माय डियर स्टूडेंट, बहुत समय से इंटीग्रल के वीडियो हमने आपको नहीं भेजे थे। तो आज इंटीग्रल, क्योंकि हमने एक सीरीज चलाई थी और हमने आपको प्रॉमिस किया था कि 200 क्वेश्चंस में पूरा इंटीग्रल आपको आ जाएगा। सॉरी फॉर डिस्टर्ब। आज स्पेशल इंटीग्रल्स पे हम कंसंट्रेट करेंगे। स्पेशल इंटीग्रल के 9 फार्मूले हैं, जिसमें से 3 फार्मूले, फर्स्ट 3 फार्मूले बहुत इंपॉर्टेंट हैं और लास्ट के 3 फार्मूले जो हैं, क्योंकि उनका यूज जो है वो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन में होता है। तो फर्स्ट फार्मूला है हमारा, फर्स्ट फार्मूला कि इंटीग्रल ऑफ डी बाई डी एक्स ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का जो इंटीग्रल होगा ये स्पेशल फॉर्म में, अगर इस फॉर्म में हम लाएंगे क्वेश्चंस को, आंसर्स को, और फिर सीधा फार्मूला हम अप्लाई करेंगे। तो अगर इंटीग्रल ऑफ डी बाई डी एक्स ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है तो 1/2a लॉग ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स प्लस सी। आप जानते हैं सी जो है इंटीग्रल में लगता है कांस्टेंट नंबर। सेकंड है डी बाई डी इंटीग्रल ऑफ डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो इसका जो है आपका कितना हो जाएगा, 1/2a लॉग एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए। हम तो ऐसे याद करते थे जब पढ़ते थे कि अगर a है कांस्टेंट नंबर है तो ऊपर प्लस आएगा a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स, और अगर वेरिएबल है तो ऊपर वही सेम फॉर्म में जाएगा x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस सी। और अगर डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है तो ये 10 का फॉर्मूला हो जाता है। तो 1/a, यहाँ पे 2a यहाँ पे a है, तो 10 इनवर्स x अपॉन a प्लस सी। तो कुछ क्वेश्चंस वार्म अप के होते हैं कि ताकि आप उस कंसेप्ट को समझ जाएं। तो हमने कुछ क्वेश्चन छोड़ दिए हैं और उनके बाद इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चंस लिए हैं, लेकिन ये भी वार्म अप के ही हैं। ट्रिग्नोमेट्री, आप जानते हैं कि इंटीग्रल के लिए ट्रिग्नोमेट्री का आना आपके लिए बहुत जरूरी है। तो ट्रिग्नोमेट्री को के फार्मूले को बार बार लिखी कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, ताकि उसका अप्लाई में आपको इजी हो जाए। तो इंटीग्रल है साइन एक्स अपॉन 1 माइनस 4 कॉस स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन करना है। आप जानते हैं कि कॉस स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन जो है वो साइन एक्स होता है, माइनस साइन एक्स होता है। तो हम कॉस एक्स लेंगे, कॉस एक्स इक्वल टू टी लिया और इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी आ जाएगा। तो साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस डी टी, तो साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस डी टी रखेंगे और ये हमारा जो क्वेश्चन है वो कन्वर्ट हो गया 1 माइनस 4 टी स्क्वायर में। बट हमारे पास फार्मूला जो आता है वो एक्स के साथ कोई कांस्टेंट नंबर नहीं है, इसलिए हमें 4 कॉमन लेना होगा। तो 4 कॉमन लेंगे तो जो नहीं होता वो उसके डिनोमिनेटर में आता है, तो 1/4 आ गया, 1/4 माइनस टी स्क्वायर। अब 1/4 को हम 1/2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये जो फार्मूला, ये जो इंटीग्रल है हमारा, ये फर्स्ट फार्मूला जो है स्पेशल इंटीग्रल का, उसमें कन्वर्ट हो गया। दैट इज 1/2 का होल स्क्वायर, ए का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। और इसका इंटीग्रल होता है 1/2a लॉग ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स। अगले स्टेप में इसका एलसीएम लेंगे तो ये 1 प्लस 2t आ जाएगा और ये 1 माइनस 2t आ जाएगा। 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे, यहाँ से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारा आंसर आ गया। इंटीग्रल एक बहुत ही अच्छी चीज होती है और अगर आप ईश्वर में विश्वास करते हैं तो ये इंटीग्रल के थ्रू आप समझ सकते हैं। अगर कोई चीज आपसे छीनता है तो वापस मिल जाती है वक्त के साथ, ये मेरा मानना है। ओके, तो 1 प्लस 2t आ गया और वापस। तो इसका जो क्वेश्चन था हमारे पास कि साइन एक्स अपॉन 1 माइनस 4 कॉस स्क्वायर एक्स का जो आंसर आएगा वो आएगा माइनस 1/4 लॉग 1 प्लस 2 कॉस एक्स अपॉन 1 माइनस 2 कॉस एक्स प्लस सी। सही में यहाँ पे क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर है और एक्स स्क्वायर माइनस 9 है। तो अगर आपके शुरू के आपने क्वेश्चंस करे होंगे तो हम दोनों जगह क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसको पहले लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं या कांस्टेंट नंबर में। तो इसका बहुत सिंपल सा मैथमेटिक्स है। हमने 9 सब्ट्रैक्ट कर दिया, 9 ऐड कर दिया, ओके, और दोनों को अलग कर दिया है, हमने एलसीएम अलग कर दिया, तो ये 1 आ जाएगा जिसका इंटीग्रल सीधा x होता है।
और ये हमारे पास फॉर्मूले की शेप में आ गया ए डी बाई डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, जिसका जो फार्मूला होता था वो 1/2a लॉग एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए। फिर हम कह रहे हैं आपसे रिपीट करें, ये वार्म अप के सवाल है, ये भी वार्म अप का सवाल है कि 25 है, 25 कॉमन ले लेंगे तो ये 4/25 बचा, इसको हम 2/5 लिख सकते हैं, तो ये हमारे पास फॉर्मूले की शेप में आ गया कि डी बाई डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी बाई डी एक्स ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का जो फार्मूला होता है 1/a tan इनवर्स एक्स अपॉन ए। ये सारे क्वेश्चन जो हैं ये वार्म अप के हैं। यहाँ पे x4 दे रखा है, यहाँ पे x है, तो हम एक्स स्क्वायर को t ले लेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारे पास एक रिलेशन आ जाएगा x dx इज इक्वल टू dt बाई 2। तो इस x dx की जगह दिस वन x dx की जगह हम dt बाई 2 पुट कर सकते हैं, और कांस्टेंट नंबर है, कॉमन लेना है, कॉमन लिया, जो अलजेब्रिक है वेरिएबल है वो फ्री हो गया कांस्टेंट नंबर से। 1/√2 का होल स्क्वायर ले सकते हैं, तो ये 10 के फॉर्मूले में आ जाएगा कि डी बाई डी एक्स अपॉन इंटीग्रल ऑफ डी बाई डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, जिसका इंटीग्रल होता है 1/a, फॉर्मूला हमने मेंशन कर दिया 1/a tan इनवर्स एक्स अपॉन ए। वैल्यू पुट करेंगे, आपका इजीली आंसर आ जाएगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, अगेन आई रिपीट इट इज ए फॉर्म ऑफ क्वेश्चन। अब ये कंसेप्ट के क्वेश्चन आ जाते हैं यहाँ पे कि अगर कहीं पे भी डिनोमिनेटर में साइन स्क्वायर एक्स है, कॉस स्क्वायर एक्स है, तो आप उसे डिवाइड करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर एक्स। ये कंसेप्ट का क्वेश्चन है, इसके बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो आपको अभी आगे मिल जाएंगे। तो 1/cos स्क्वायर एक्स डिवाइड किया हमने, 1/cos स्क्वायर एक्स प्लस 5 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। तो 1/cos स्क्वायर एक्स आप जानते हैं सेक स्क्वायर एक्स आता है, ये अगेन सेक स्क्वायर एक्स आ जाएगा प्लस 5 tan स्क्वायर एक्स। सेक स्क्वायर एक्स को वापस कन्वर्ट करेंगे tan स्क्वायर एक्स प्लस 1 में, ये सेक स्क्वायर एक्स था यहाँ पे, इनको कन्वर्ट किया 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स में, हमारे पास 1 प्लस 6 tan स्क्वायर एक्स आ गया। tan एक्स को पुट करेंगे t की फॉर्म में, t रखेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी आ गया। तो ये पूरा कन्वर्ट हो गया, हमारा जनरल फॉर्म में आ गया। 6 कॉमन लेंगे, √6 करेंगे, और ये डी बाई डी एक्स ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की फॉर्म में आ गया। फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और फिर यहाँ पे आके टी की वैल्यू पुट कर देंगे। इजी से क्वेश्चन हैं, बहुत इजी क्वेश्चन हैं, लेकिन आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको आ जाएंगे। मैं शुरू से बोलता आया हूँ कि 12th की मैथमेटिक्स बहुत इजी है, बट आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। आपको ट्रिग्नोमेट्री की फार्मूला आने चाहिए और थोड़ी सी क्वेश्चन की प्रैक्टिस। सारे क्वेश्चन एक जैसी हैं, सेम साइन स्क्वायर एक्स आया, 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स है, डिवाइड करेंगे कॉस स्क्वायर एक्स से डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर को, तो 1/cos स्क्वायर एक्स आएगा जो सेक्स स्क्वायर एक्स में कन्वर्ट हो जाएगा, ये सेक्स स्क्वायर एक्स में कन्वर्ट हो जाएगा tan स्क्वायर एक्स। सेक स्क्वायर एक्स को वापस कन्वर्ट करेंगे 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स में, ब्रैकेट खोलेंगे, तो अल्टीमेटली मेरे पास क्वेश्चन आ गया सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स 2 प्लस 3 tan स्क्वायर एक्स। tan एक्स को t मानेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू एक्स, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। थोड़ा सा स्पीड ज़्यादा है, सॉरी, वीडियो को एक बहुत कम टाइम में कन्वर्ट करना होता है, सॉरी फॉर दैट। 3 कॉमन लेंगे क्योंकि वेरिएबल जो है वो कांस्टेंट के साथ नहीं होना चाहिए, तो 3 को कॉमन लेंगे तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, 3 कॉमन आ गया, डिनोमिनेटर में आ जाएगा। 2/3 आएगा, 2/3 का रूट करके स्क्वायर कर सकते हैं, तो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की फॉर्म में आ गया, जिसका फार्मूला आपको अभी तक रट चुका होगा, 1/a tan इनवर्स एक्स अपॉन ए। एल्जेब्रिक है, सॉल्व करेंगे, कैंसिल आउट करेंगे, √3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, √6 आ जाएगा, tan इनवर्स 3 डिनोमिनेटर में, तो डिनोमिनेटर में ट्रांसफर होता है, तो √3 t की वैल्यू रख देंगे tan x, इजी है।
इंटीग्रल बहुत इजी है, बिलीव मी, मैथमेटिक्स ही बहुत इजी है। अगला क्वेश्चन है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 2 प्लस कॉस एक्स दे रखा है हमें, तो पहले 2 को ब्रेकअप करेंगे, 2 को ब्रेकअप करेंगे, 2 को ब्रेकअप किया, 1 प्लस 1 लिखा, 1 प्लस कॉस एक्स नमक का फार्मूला। हम इसे नमक का फार्मूला इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जो है बहुत ज़्यादा यूज होता है डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में, इसलिए इट इज कॉल्ड, हम नमक का फार्मूला बोलते हैं ताकि याद रहे। 1 प्लस कॉस एक्स एक याद करने का तरीका होता है, आप अपने इसको किसी और नाम से भी पुकार सकते हैं। तो 1 प्लस कॉस एक्स, तो 1 प्लस कॉस 2x इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर एक्स आता है, बट यहाँ पे एंगल हाफ है, तो 1 प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2 आ जाएगा। ओके, नाउ कॉस स्क्वायर की टर्म में आ गए, आपको समझाया था कि जहाँ पे भी साइन डिनोमिनेटर में साइन स्क्वायर एक्स या कॉस स्क्वायर एक्स है तो उसको कन्वर्ट करेंगे, डिवाइड करेंगे किससे, कॉस स्क्वायर एक्स, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को। सेम हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड किया, कॉस स्क्वायर एक्स, अब यहाँ पे एक्स बाय 2 है तो एक्स बाय 2 आ गया जितना एंगल है, तो कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2 dx, तो ये सेक स्क्वायर एक्स में कन्वर्ट हो जाएगा, ये सेक स्क्वायर एक्स में कन्वर्ट हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया। सेक स्क्वायर एक्स को आप 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स रख सकते हैं, तो यहाँ पे 3 प्लस टेन स्क्वायर एक्स आ जाएगा, और 10x को t रखेंगे विद रेस्पेक्ट टू डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू x, तो सेक स्क्वायर एक्स बाय 2 प्लस हाफ, क्योंकि ये फिर से डिफरेंशिएट होगा, 1 बाय एक्स बाय 2 फिर से डिफरेंशिएट होगा, जिसका 1 बाय 2 आएगा तो dt बाय dx आ जाएगा, तो 2 dt अपॉन 3 प्लस टी स्क्वायर आ गया, 2 बाहर आ जाएगा, रूट 3 को हम रूट 3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, फार्मूला आ गया डी बाई डी एक्स ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की फॉर्म में आ गया, जिसका इंटीग्रेशन होता है 1 बाई ए टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। वैल्यू पुट करेंगे, इजीली आ जाएगा। ओके, टी की वैल्यू पुट करें। अगला क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, cos x अपॉन cos 3x। जो आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जामिनेशंस में, वो आपकी नॉलेज का टेस्ट होता है कि आप कितना इंटीग्रेट कर पाते हैं अपनी नॉलेज को। अगेन आई रिपीट, हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं, और जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें मेन चीज होती है कि आप अपनी नॉलेज को कितना इंटीग्रेट करते हैं। दैट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। तो साइन 3x का फार्मूला, सॉरी cos 3x का फार्मूला यहाँ पे अप्लाई करना है। cos 3x का फार्मूला होता है 4 cos 3a का फार्मूला होता है 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a, तो यहाँ पे x है तो यहाँ पे 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x, cos x कॉमन लेंगे तो cos x कैंसिल हो गया, अगेन cos स्क्वायर x आ गया। बट यहाँ पे अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ओके, नाउ क्योंकि cos स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो वापस sec स्क्वायर x आ जाएगा। नाउ ये क्वेश्चन का की पॉइंट है, इस क्वेश्चन का की पॉइंट है, इसलिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। की पॉइंट है कि हम इस 3 को कन्वर्ट करेंगे, 3 के साथ 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए 3 के साथ 3 1 जा 3 होता है, दैट इज द की पॉइंट, और 1 को हम कन्वर्ट करेंगे sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x में। ये इस क्वेश्चन का की पॉइंट है। हर क्वेश्चन का की पॉइंट ढूंढिए और इससे आपका जो है हर क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाता है। 3 से मल्टीप्लाई किया, बाहर माइनस है तो अंदर के साइन भी चेंज हो जाएंगे, तो 4 cos स्क्वायर एक्स है, 3 cos स्क्वायर एक्स है, तो आपका जो है 1 cos स्क्वायर एक्स बचेगा और 3 sin स्क्वायर एक्स। तो cos स्क्वायर एक्स sin स्क्वायर एक्स आगे डिनोमिनेटर में डिवाइड करेंगे cos स्क्वायर एक्स से, तो हमारे पास आ जाएगा sec स्क्वायर एक्स 1 माइनस 3 tan स्क्वायर एक्स। अब आप जानते हैं इससे आगे क्या करना है, tan एक्स को t लेना है, तो sec x dx कन्वर्ट हो जाएगा और ये 1 माइनस 3t स्क्वायर आ जाएगा। इजीली आप इसको रख सकते हैं। अब तक आपने अगर ये समझा होगा और प्लीज इसकी प्रैक्टिस कीजिए तो आपको समझ में आ चुका होगा। हमारी कोशिश यही होती है कि आपको जो है कोई भी चीज बहुत इजीली समझ में आ जाए। हम ये विश्वास करके चलते हैं कि अगर ये कोई अननोन जना भी देख रहा है जिनको नहीं आता, और अगर इन क्वेश्चंस को जिनको ट्रिग्नोमेट्री भी आती है तो वो भी इस चीज को समझ सकते हैं, क्योंकि ये अलजेब्रा पार्ट है।
माइनस था, आप जानते हैं यहाँ पे जो है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का जो इंटीग्रल होता है स्पेशल इंटीग्रल कितना होता है 1/2a लॉग ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स। ओके, क्योंकि अभी आपको बताया था कांस्टेंट नंबर है तो ऊपर प्लस आता है, टी की जगह वैल्यू पुट कर देंगे 10x का, इजीली इंटीग्रेशन आ गया। तो की पॉइंट था इस क्वेश्चन का कि जहाँ पे 3 आएगा उसको 1 के साथ कन्वर्ट करना है। ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, यहाँ पे तीनों चीजें हैं, एक कांस्टेंट नंबर है, साइन स्क्वायर एक्स है, कॉस स्क्वायर एक्स है। ओके, कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ गया सेक स्क्वायर एक्स प्लस 3 टेन स्क्वायर एक्स प्लस 8। अगेन सेक स्क्वायर एक्स को वापस कन्वर्ट करेंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स में, तो ये 4 टेन स्क्वायर एक्स आ गया, 8 प्लस 1 9 आ गया। 4 जो है कांस्टेंट नंबर है तो उसको कॉमन लेना होगा, तो 9/4 आ गया, टेन स्क्वायर एक्स आ गया, टेन स्क्वायर को टी रखेंगे तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी आ जाएगा। इसी क्वेश्चन क्योंकि उसका जो इंटीग्रेशन होता है वो आपको आ चुका होगा कि डी बाई डी एक्स ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन होता है 1/a tan इनवर्स x अपॉन ए होता है। अब ये जो क्वेश्चंस हैं जो यहाँ पे हैं ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के क्वेश्चंस हैं, और यहाँ पे आपको परफेक्ट स्क्वायर बनाना आता है कि नहीं आता है, जो क्लास 7 8 में आप लोगों को सिखाया जाता था परफेक्ट स्क्वायर बनाना। तो यहाँ पे जो भी इक्वेशन दे रखी है उसको परफेक्ट स्क्वायर में पहले कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 13 है, तो प्लीज क्लास 8 को याद कीजिए, 6 का हम डिवाइड करेंगे क्योंकि जो हमारे पास फार्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, कितना a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, और यहाँ से फिर b हमें निकल के आएगा जो हम ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो हम पहले कन्वर्ट करेंगे, अगर 2 नहीं है तो 2 से मल्टीप्लाई भी करेंगे फिर डिवाइड कर देंगे। तो हमें फिलहाल 6 को ब्रेकअप किया, 2 3 जा 6, तो हमारे पास b आ गया, इट इज ए b। तो हम 3 के स्क्वायर को ऐड भी करेंगे और सब्ट्रैक्ट भी करेंगे, क्योंकि हम सिस्टम में ना तो कुछ ऐड कर सकते हैं ना ही कुछ सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, मगर हम कुछ ऐड एंड देन सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, तो इस सिस्टम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर दैट इज a प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ से 9 आएगा, माइनस का 9 है, प्लस का 13 है, तो प्लस का 4 बचा। तो हमारा जो क्वेश्चन था वो कन्वर्ट हो गया 2 का होल स्क्वायर प्लस x प्लस 3 का होल स्क्वायर में। अब आप चाहें तो x प्लस 3 को t ले सकते हैं, तो इजी हो जाएगा, t में कन्वर्ट हो जाएगा। हमने यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं किया, सीधा फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये भी। अगेन 9x स्क्वायर है, 9x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 8 है। आप जानते हैं कि वेरिएबल के साथ कोई भी कांस्टेंट नंबर नहीं होना चाहिए, तो हमने 9 कॉमन ले लिया ऑलरेडी पहले, ताकि हम इसको इजीली ब्रेक कर पाए 12 प्लस 9 को। और 12 जो है वो 6 का 2 का मल्टीपल है, तो 6 2 जा 12, तो 2 रखा। ये 4/3 आएगा जब हम 9 कॉमन लेंगे, और ये कट जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 से 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, तो 4/3 आया। और 4 जो है वो 2 का मल्टीप्लाई होता है, 2 2 जा 4, तो 2 पहले क्योंकि 2ab चाहिए, और 2 2 जा 2/3 b आ गया, तो ये हमें b मिल गया, इट इज ए b। तो b का स्क्वायर ऐड करना है, b का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करना है, प्लस 8/9। ये a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का होल स्क्वायर, तो a माइनस b का होल स्क्वायर आ गया, यहाँ से 4/9 आएगा, यहाँ प्लस 8/9 है, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो प्लस का 4/9 आएगा। तो जो क्वेश्चन है वो हमारा कन्वर्ट हो गया, 9 को कॉमन ले लेंगे, ये आपका एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अगेन 10 का जो स्पेशल इंटीग्रल का फॉर्म है, डी बाई डी एक्स ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/a tan इनवर्स x बाई ए प्लस सी, उस फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। x की जगह x माइनस 2/3 है, एलसीएम लेंगे, सॉल्व। इजी से क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन सेट है आपका कि x 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1,
अगर हम एक्स स्क्वायर को जो है टी ले लें तो जो हमारे पास न्यूमरेटर में एक्स है इसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, एक्स डी एक्स। तो ये एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 1/2 डी टी आ गया, प्रॉब्लम सॉल्व। नाउ इक्वेशंस आ गई, अलजेब्रिक इक्वेशन है टी स्क्वायर, क्वाड्रिक इक्वेशन भी बोल सकते हैं, टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 1। अब यहाँ पे 2 नहीं है, हमें 2a भी चाहिए, तो 2 से ऊपर मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड कर दिया और ये b भी आ गया, b। तो b का स्क्वायर ऐड किया, b का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट किया और ये a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। ओके, तो ये a माइनस b का होल स्क्वायर 1/4 प्लस 1 है, प्लस का क्वांटिटी ज्यादा है 3/4 आ जाएगा। अगेन कन्वर्ट हो गया आपका डी बाई डी एक्स ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की फॉर्म में, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इंटीग्रल आप जानते हैं 1/a tan इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी होता है। इजी है। मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा कि जो जिनके पास ये वीडियो जाता है तो एक बार आप देखें, अगर आपको समझ में आता है तो आप उनको फॉरवर्ड कीजिए जो क्लास 12th में है, मे भी उनको हेल्प मिलेगी। एक बार पूरा वीडियो देखिए और समझिए। अगेन एक अलजेब्रिक रिलेशन है, क्वाड्रिक इक्वेशन आप बोल सकते हैं। माइनस से बच्चों को दिक्कत होती है तो पहले हमने माइनस साइन कॉमन ले लिया, माइनस साइन कॉमन लेके ये पॉजिटिव में आ गया। अब आपको इसको 8 को इजीली ब्रेकअप कर सकते हैं, 2 4 जाए 8, b मिल गया, b का स्क्वायर ऐड कर देंगे, b का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर देंगे, -5 है। यहाँ से 16 आएगा, माइनस का 16 प्लस का माइनस का 5, माइनस का 16 माइनस का 5 डेट इज माइनस का 21 और ये a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, जो प्लस या माइनस आएगा वो 2ab पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे जो फॉर्म आ गई, जो माइनस हमने कॉमन लिया था वापस सिस्टम को दे देंगे हम माइनस, तो ये a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की फॉर्म आ जाएगी, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। फॉर्मूला आप जानते हैं, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन होता है 1/a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का जो इंटीग्रल होता है 1/2a लॉग a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स प्लस सी। उस फॉर्म में रख देंगे, ब्रैकेट खोलेंगे, बाहर माइनस है तो अंदर दोनों क्वांटिटी माइनस कर देंगे। सेम क्वेश्चन है, ये ट्रिग्नोमेट्री बेस हो गया। तो आप जानते हैं साइन एक्स को अगर हमने टी लिया और डिफरेंशिएट किया तो कॉस एक्स डी एक्स या डी टी बन जाएगा और ये क्वाड्रिक इक्वेशन में कन्वर्ट हो चुका है। इसी को आप इजीली कर सकते हैं। प्लीज प्रैक्टिस कीजिए, एक बार चेक कीजिए अपनी नॉलेज को। और आई अगेन रिपीट के जो अननोन जना भी जिनको मैथ्स भूल चुके हैं, जो पेरेंट्स हैं, एक बार उसको चेक कीजिए। मैं सारे पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करूंगा जिनके पास अगर ये वीडियो जाता तो एक बार इनको देखिए और अपनी नॉलेज को इंटीग्रेट कीजिए। आपको आता है, ये जो है ये सिर्फ आपकी नॉलेज को बूस्टअप करने के लिए है। अब मेरे पास एक और इंटीग्रल है, हम स्पेशल इंटीग्रल का टॉपिक पढ़ रहे हैं। एक और बहुत ही इंटीग्रल की फॉर्म है, ये तीसरी फॉर्म है। एक पहले जनरल था, एक दूसरी जो आपका मैं फर्स्ट फॉर्म बोलता हूँ जिसमें साइन स्क्वायर एक्स या कॉस स्क्वायर एक्स है डिनोमिनेटर में, जिसमें यहाँ पे डिवाइड करना पड़ता है कॉस स्क्वायर एक्स से डिनोमिनेटर को। दूसरा अलजेब्रिक फॉर्म थी अभी जो हम देख के आए कि परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। तीसरी फॉर्म ये है कि अगर ऊपर लीनियर इक्वेशन है और नीचे क्वाड्रिक इक्वेशन है तो हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे बहुत ईजी सा मेथड है, साइंटिस्टों ने बहुत ईजी सा मेथड निकाल रखा है। पी एक्स प्लस क्यू को हम मान लेंगे ए प्लस ए इंटू डी बाई डी एक्स, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, अगेन लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये जो क्वेश्चन है, सिस्टम है, ये बहुत इजीली जो है वो क्या हो जाएगा, आपका लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे हम देखते हैं कि यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है, ये लीनियर इक्वेशन है, क्वाड्रिक इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन को, जो क्वाड्रिक इक्वेशन है उसको लीनियर इक्वेशन में कैसे, मतलब दैट मीन्स कि 3x प्लस 1 को कैसे ब्रेकअप कर सकते हैं। जैसे हम पहले भी ऑलरेडी हम करके आए हैं। हम अगर आपको दिखाएं कि जहाँ पे हमने ये ऐड किया था पीछे इंटीग्रल में, बट यहाँ पे थोड़ा अलग डिफरेंस आ जाता है, तो हमें लगता है कि कुछ हम नया कर रहे हैं। नया नहीं कर रहे हैं, हम नया नहीं कर रहे हैं, कुछ भी हम नया नहीं कर रहे हैं। ये आइलेट के क्वेश्चन हैं जो अभी आपको नहीं कराए गए, ये वाला क्वेश्चन। यहाँ पे हम इजीली हम डिफाइन कर सकते हैं कि +9 और -9 जोड़ दीजिए तो उससे जो है सिंपल इंटीग्रल में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत है, तो हम
इस फॉर्म में इसे कन्वर्ट कर सकते हैं वापस लीनियर इक्वेशंस कि हम 3x+1 को अभी हम जब लिखेंगे, जब सॉल्व करेंगे तो हम आपको दिखाएंगे 3x+1 को हम किस फॉर्म में ला सकते हैं। तो हमने a लिखा जो कांस्टेंट नंबर आएगा, b लिया और इसको डिफरेंशिएट करना है क्वाड इक्वेशन को। तो a /dx क्वाड इक्वेशन गिवन क्वाड इक्वेशन प्लस b डिफरेंशिएट करेंगे तो x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2 आता है तो ये 4 हो जाएगा 4x, x का डिफरेंशिएशन 1 होता है 1 आएगा तो -2 आएगा, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। जो x का मल्टीपल है हम उसको अलग रखेंगे। जो x का मल्टीपल है, ये x का जो मल्टीपल है हम खोलेंगे तो x का मल्टीपल यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 4 है, तो ये कांस्टेंट नंबर है। तो जो अगर दो साइड बराबर हैं तो उनके जो कोफिशिएंट होंगे बराबर होंगे, तो एक दोनों साइड x के कोफिशिएंट बराबर होंगे अगर यदि इक्वेशन रिलेशन बराबर है तो a = 3/4 आ जाएगा। और लेफ्ट हैंड साइड जो है कांस्टेंट नंबर 1 है, राइट हैंड साइड जो कांस्टेंट नंबर 2a + b है, तो हमारे पास b की वैल्यू जो है सॉल्व करके 5/2 आ गई। इसमें हमने डिस्कस नहीं किया कि आपको आता होगा। तो हमारे पास जो गिवन क्वेश्चन था 3x+1 अपॉन क्वाड इक्वेशन, तो हमने बोला था हम 3x+1 को कैसे रखेंगे जो इक्वेशन सॉल्व हो जाए। तो 3x+1 को हम ब्रेकअप कर सकते हैं 3/4, 4x - 2 + 5/2। तो इससे हम इजीली फॉर्म में ला सकते हैं। अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 3x+1 ही आएगा, चेक कीजिए प्लीज। ओके, तो 3x+1 को इस सिस्टम के थ्रू हम ब्रेकअप कर सकते हैं ताकि वो इजीली इंटीग्रेट हो पाए। और यहाँ पे यह दो इंटीग्रेशन में चेंज हो जाएगा, दो पार्ट्स में चेंज हो जाएगा, दो क्वेश्चन में चेंज हो जाएगा, इसलिए ये इंपॉर्टेंट होते हैं, दैट्स वाई। तो एक क्वेश्चन के थ्रू आपकी पूरी नॉलेज को वो इंटीग्रेट कर लेते हैं कि आपको कितना आता है। दो पार्ट्स, अब यहाँ पे इसको t लेना है, इसको डिफरेंशिएट करेंगे यही आएगा। और 1/t का इंटीग्रेशन होता है log t, तो इजीली ये इंटीग्रेट हो गया, ओके। हमने लिखा नहीं है क्योंकि इतना सब आ चुका है। अगर आप चाहें तो हम दिखा सकते हैं आपको यहाँ पे कि जो है ये दूसरे वाले पार्ट का है कि इसको कैसे किया था। तो अगर आप इसको जो है 2x + 2x² + 2x + 3 को ऑलरेडी हम डिफरेंशिएट करके आए थे और वो 4x - 2 आया था, चेक इट, 4x - 2 आया था, 4x - 2 आया था। इसको t ले लेंगे तो ये 1/t dt आ जाएगा और 1/t का जो इंटीग्रेशन होता है log t होता है। अब इसको वापस ही अलजेब्रिक फॉर्म है जो अभी हम करके आए थे। अगर आप चाहें तो हमने इसे सॉल्व कर रखा है। यहाँ पे 2 कॉमन लेना है क्योंकि वेरिएबल के साथ कोई कांस्टेंट नंबर नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे x जो है अकेला है तो इसको 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे और ये हमें b मिल गया। तो b का स्क्वायर जोड़ देंगे, b का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर देंगे, बाकी अर्थमेटिक है यार दोस्त, इजीली आप सॉल्व कर सकते हो। नहीं है तो अलग से आप भी कर सकते हो। अगर आपको इस पार्ट पे दिक्कत है इसको अलग से रख के सॉल्व कीजिए। छोटे बच्चों, अपने आप को 6-7 का बच्चा समझिए, जल्दीबाजी मत कीजिए। जब तक आप एक्सपर्ट नहीं बनते तो जिस क्लास का पार्ट है उस क्लास के लेवल पे जाइए, अपने ब्रेन को आपका ब्रेन बहुत तेजी से इंटीग्रेट करता है, उस लेवल पे पहुंच जाता है। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या आ गया, यहाँ पे x² + a² की फॉर्म में आ गया। इसका इंटीग्रेशन आपको रट चुका होगा 1/a tan इनवर्स x/a, इजीली सॉल्व है। अगला क्वेश्चन है, दोनों जगह पे क्वाड इक्वेशन है बट हमें तो न्यूमरेटर में लीनियर इक्वेशन चाहिए, तो डिवाइड करेंगे। डिवाइड किया तो ये 1 आ गया, 1 प्लस समथिंग, ये लीनियर इक्वेशन आ गई। 1 का इंटीग्रेशन आप जानते हैं x, तो ये किनारे हो गए भाई साहब। अब ये लीनियर इक्वेशन आ गई, ये क्वाड इक्वेशन है। अब 2x + 1 को कैसे लिखें जो ये दो पार्ट्स के इंटीग्रल में ब्रेकअप हो जाए। सेम 2x + 1 = a d/dx क्वाड इक्वेशन, दैट मीन x² + 3x + 2 + b। डिफरेंशिएट करेंगे तो x² का डिफरेंशिएशन होता है 2x, x का डिफरेंशिएशन होता है 1, तो ये 3 आ जाएगा। और इजीली जो है वो आप कोफिशिएंट को बराबर रख सकते हैं। x का कोफिशिएंट जो है वहाँ कितना आ रहा है 2a, बराबर रख दिया, एक लाइन हमने कम लिखी है। और जो कांस्टेंट नंबर है वो 3a + b, 3a + b।
तो a इक्वल टू 1 आ गया, b इक्वल टू -2 आ गया। अब आप ये चीज समझिए कि फिर कि हम 2x प्लस 1 को कैसे लिखें जो वो इजिली ब्रेकअप हो जाए, तो डेट इज द थिंग्स। आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपको बताइए एकदम से 2x प्लस 1 आ जाएगा। समझ गए? तो ये पूरा सिस्टम है, ये 2x प्लस 1 को कैसे हम रिप्रेजेंट करें ताकि वो दो पार्ट्स में ब्रेकअप हो जाए और वो इजिली इंटीग्रेट हो जाए। तो अभी आपको समझ में आ चुका होगा, ये t ले लेंगे और ये दिस वन आ जाएगा, ये परफेक्ट स्क्वायर बनाना है आपको। तो 3 पीछे ले लीजिएगा, 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 3/2 आ जाएगा, b मिल जाएगा आपको। प्लीज डू योरसेल्फ।